आपको भी मालूम है कि संदीप सिंह जिस तरीके से अपनी ओर से कई बार सफाई दे चुके हैं कि उनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि जूनियर महिला कोच को लेकर उन पर सवाल उठे थे, लेकिन उसके बाद उनकी एक के बाद एक मुश्किल बढ़ती गई। इस पूरे मामले में राजनीति शुरुआत से हो रही है, ये आरोप बीजेपी भी लगा रही है। और साथ ही आपने देखा भी होगा कि जब सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो अभय चौटाला उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जूनियर महिला कोच के साथ मौजूद थे, और तभी इस बात का खुलासा हुआ था सबके सामने कि जो आरोप लगे हैं वो संदीप सिंह पर लगे हैं, जो कि हरियाणा के खेल राज्य मंत्री थे। अब उसके बाद जो भी हुआ वो भी आपके सामने, एक डिपार्टमेंट अपना सौंप दिया मुख्यमंत्री को, लेकिन मंत्री अभी भी बने हुए हैं संदीप सिंह। और यही खल रहा है उन राजनीतिक पार्टियों को जो संदीप सिंह और बीजेपी की विरोधी हैं। ऐसे में कई खाप भी सामने आई है। कल की बात है, फोगाट खाप ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया था, अल्टीमेटम हरियाणा सरकार को दे दिया। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपनी ओर से कह चुके कि निष्पक्ष जांच होगी, लेकिन यकीन कौन करे। राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं, संदीप सिंह सफाई दे रहे हैं, बीजेपी भी यहां पर अपनी ओर से कोशिश कर रही है कि जितना भी डेंट राजनीतिक तौर पर लगा है उस डेंट को निकाला जाए, लेकिन क्या वो निकला? लेकिन बात यहां हरियाणा महिला आयोग की भी हो रही है, सवाल उन पर भी उठ रहे थे। तो खबरें तक के संवाददाता हमारी टीम जब उनसे सवाल करने पहुंची तो उनका जवाब भी सामने आया। आज इस बुलेटिन में, इस खास पेशकश में हम उन्हीं सवालों की बात करेंगे, कोशिश करेंगे उन्हीं राजनीतिक पार्टियों से जुड़ने की भी जो इस समय सवाल उठा रही हैं। एक बड़ी जानकारी सबसे पहले आपको हम देना चाहते हैं संदीप सिंह के मामले को लेकर। लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही है। मंत्री संदीप सिंह को लेकर बयानबाजी जारी है, जूनियर महिला कोच को लेकर भी राजनीति तेज है। हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष ने राजनीति ना करने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि महिला के नाम पर ना हो राजनीति, ये रेणु भाटिया कहती नजर आई थी। इस पूरे मामले में राजनीति कैसे हुई है ये आप भी जानते हैं। इनेलो की ओर से भी विरोध दर्ज करवाया गया था। इनेलो की महिला प्रकोष्ठ की नेता पहुंची थी, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा, और उसके बाद फिर प्रतिक्रिया हमने हरियाणा महिला आयोग की ली थी। इससे पहले कांग्रेस पार्टी के नेता भी सवाल उठा चुके हैं, कुमारी सैलजा ने भी सवाल उठाए थे, और इस पूरे मामले पर बयानबाजी लगातार हुई थी। भूपेंद्र हुड्डा भी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर दे चुके थे। एक के बाद एक रिएक्शन सामने आ रहे हैं, लेकिन बात वहीं की वहीं है कि क्या संदीप सिंह का कसूर है। जांच चल रही है, चंडीगढ़ पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है, एसटीएफ अपना काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी राजनीति अपने चरम पर पहुंच रही है। जो भी अपडेट है वो आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले वो बयान आप सुनिए रेणु भाटिया का, जिसमें उन्होंने राजनीति ना करने की सलाह दी है। खबरें तक के संवाददाता ने जब उनसे सवाल किया था तो उनका जवाब क्या था, आप खुद ब खुद सुनिए। देखिए, आयोग एक बात पर अडिग है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी महिला के साथ प्रताड़ना हो, किसी भी पुरुष का नाम हो इसमें, चाहे वो कहीं का भी हो, हम ये कहते हैं कि महिलाओं के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब कुछ लोग जैसे यहाँ वहाँ जाकर राजनीति कर रहे हैं, मुझे बड़ा ताज्जुब है कि मेरे को मेमोरेंडम दे के गए कांग्रेस के लोग, हमने उसके ऊपर वर्किंग की, हमने सू मोटो लिया, हमने पुलिस को डायरेक्शंस दी कि जो भी काम है ईमानदारी से आप करें और हमारे को उसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द दें। ये हमने एसपी चंडीगढ़ को भी लिखा और ममता सिंह को भी लिखा। तो अब मुझे लगता है कि कार्रवाई जब दो पुलिस कर रहे हैं, आप हरियाणा पर विश्वास नहीं करते, आप चंडीगढ़ पर कीजिए, दोनों पुलिस कार्रवाई अपनी पूरी करेंगे, उसके बाद जो बात आएगी और फिर तब दूध पानी सामने आएगा। 2023 आज तक पीड़िता मेरे पास नहीं आई है। देखिए, आयोग एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि संदीप सिंह एफआईआर दर्ज जब उन पर हुई उसके बाद अब जाकर अपने घर से निकले, और लगभग 5 दिन बाद अपने घर से निकले हैं संदीप सिंह। हरियाणा के मंत्री हैं संदीप सिंह, और संदीप सिंह की बर्खास्तगी, जो उनकी मंत्री पद से बर्खास्तगी, उसको लेकर भी मांग उठ रही है और उन पर कई सवाल दागे जा रहे हैं, लेकिन उनकी सफाई को सुनने को तैयार नहीं था, ये बीजेपी के नेता और उनके समर्थक कहते हैं। जबकि जांच चल रही है तो फिर क्यों उन पर गाज गिराने की कोशिश हो रही है, ये बड़ा सवाल है। एफआईआर होने के 5 दिन बाद अपने घर से बाहर निकले चंडीगढ़, जो उनका घर है वहां पर मीडिया का जमावड़ा रहता है,
लेकिन आज जब मीडिया के कैमरे उनको तलाश रहे थे तो उनकी गाड़ी बाहर निकली और फिर देखा गया कि संदीप सिंह घर से बाहर निकले थे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस समय हमारी संवाददाता हरसिमरत पॉल हमारे साथ चंडीगढ़ से ही जुड़ चुकी हैं। संदीप सिंह के घर के बाहर से ही उनके पास हम आपको लिए चलते हैं, कुछ अपडेट उनके पास है। हरसिमरत, इस वक्त सबकी निगाह संदीप सिंह पर टिकी हुई है क्योंकि उनकी मंत्री पद से बर्खास्तगी की मांग बहुत तेज हो गई है। राजनीति इस पूरे मामले पर हो रही है और यहां तक कि हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष ने भी कहा है कि राजनीति से बचें, महिला के नाम पर कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले दर्शक अपडेट आपसे जानना चाहते हैं, आज संदीप सिंह अपने घर के बाहर आए, घर से बाहर निकले, गाड़ी में बैठकर कहां गए, कोई जानकारी मिल पाई है या वापस आ चुके हैं क्या? कमल, आपको बता दें कि संदीप सिंह पर एफआईआर हुए को 5 दिन हो गए और तकरीबन 5 दिन बाद जो संदीप सिंह है अपने घर से बाहर निकले हैं। सुबह की अगर बात की जाए तो तकरीबन 5 दिन बाद संदीप सिंह की गाड़ी जो है वो देखने को मिली। एक प्राइवेट गाड़ी में बैठ के संदीप सिंह घर से बाहर निकले। बताया जा रहा है कि सुबह तकरीबन 11:23 बजे वो घर से बाहर निकले और वो जो गाड़ी है 12:30 बजे वापस आई है। पर जब गाड़ी वापस आई तो उसमें संदीप सिंह नहीं थे। तो सवाल यही उठता है कि आखिरकार इतने दिन बाद घर से संदीप सिंह बाहर निकले हैं और वो गए कहाँ हैं? क्योंकि अगर बात की जाए पिछले दिनों की तो जब से एफआईआर हुई थी तब से ही संदीप सिंह जो हैं वो गायब थे, सामने नहीं आ रहे थे, देखा जा रहा था, यानी कि वो मीडिया से दूरी बनाए हुए थे। हालांकि जब उन पर आरोप लगे, पीड़िता के द्वारा लगाए गए, तो उसके बाद जवाब में जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस संदीप सिंह ने की थी, पर कहीं पर भी उसके बाद नजर नहीं आई। हजारों फोन हम लोगों ने किए हैं, मीडिया वालों ने उनके तक पहुंचने की कोशिश की है, किसी तरह का कोई जवाब जो है उनकी तरफ से नहीं दिया जा रहा था, सामने भी नहीं आ रहे थे। फिर अगर एसआईटी की बात करें तो सीन को रिक्रिएट करने के लिए एसआईटी भी उनके घर पे पहुंची। तकरीबन 5.5 घंटे तक एसआईटी भी घर पर एक बड़ी जानकारी आपने दी है। एक प्राइवेट गाड़ी में बैठकर संदीप सिंह अपने घर से बाहर निकले हैं एफआईआर दर्ज होने के लगभग 5 दिन बाद। ये बड़ी जानकारी हरसिमरत पॉल हमारी संवाददाता आप तक पहुंचा रही है। लगभग 5 दिन बाद घर से बाहर निकले संदीप सिंह और एफआईआर होने के 5 दिन बाद जब घर से बाहर निकले तो बताया जा रहा है कि एक प्राइवेट गाड़ी में वो बैठे हुए थे और जब एफआईआर दर्ज हुई थी उसके बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को कर रही थी। हरसिमरत पॉल ने यह भी जानकारी दी है कि एक टीम भी चंडीगढ़ पुलिस की पहुंची थी, कई घंटे पूछताछ हुई और हरसिमरत आपने कहा कि प्राइवेट गाड़ी में बैठकर संदीप सिंह यहां से गए और यहां पर मीडिया का जमाना रोजाना उनके घर के बाहर लगा रहता था और आज जाकर वो अपने किसी काम से गए हैं। लेकिन सवाल ये भी उनसे पूछे जाते थे, यहां तक कि हरियाणा सरकार को भी कई बार सवालों के घेरे में लिया जाता था और चंडीगढ़ पुलिस को भी लिया गया सवालों के घेरे में कि जो पीड़िता है वो तो थाने में जाकर अपना बयान दर्ज करवाती है, वहां पर पूछताछ में और जांच में सहयोग करती है, लेकिन संदीप सिंह के घर पुलिस जाती है, वहां उनसे पूछताछ होती है। जी बिल्कुल कमल, इस तरह के जो दोष हैं वो खुद जिसने आरोप लगाए हैं जूनियर कोच ने, उसने भी ये कहा है कि मुझे लगभग अब तक 4 से 5 बार जो है वो पुलिस थाने जाना पड़ा है, मेरे बयान जो हैं वो थाने में जाकर रिकॉर्ड हुए। हम उस दिन भी कवरेज पर थे, तकरीबन 8 से 10 घंटे की पूछताछ जो है वो जूनियर महिला कोच के द्वारा की गई। हम लोग वहीं पर मौजूद थे और जितनी बार भी वो गई है हम सारी जगह वहां पर उसके साथ मौजूद रहे हैं। वहीं अगर संदीप सिंह की बात की जाए तो पीड़िता के जब बयान होते हैं 164 के, वो कोर्ट में बयान दर्ज करवाने जाती है तो उसके बाद एसआईटी जो है वो संदीप सिंह के घर पहुंचती है और एसआईटी संदीप सिंह के घर पर ही तकरीबन 5 से 6 घंटे बिताती है। यहाँ पे सीन रिक्रिएट किया गया है, संदीप सिंह से पूछताछ की गई है। ये सारी जो है अभी जो सवाल हैं बने हुए हैं क्योंकि इसके बारे में ज्यादा जो जानकारी है वो अभी नहीं दी जा रही, पर ये चीज बिल्कुल पुख्ता है कि संदीप सिंह के घर पे एसआईटी गई थी और उस टाइम पे उनका परिवार भी अंदर मौजूद था। हालांकि संदीप सिंह वहां थे या नहीं इस चीज को लेकर संशय जरूर बरकरार है। जो भी अपडेट हो दर्शकों तक जरूर पहुंचाएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बताया कि संदीप सिंह आज जाकर 5 दिन जब एफआईआर को हो चुके हैं उनके खिलाफ अब घर से वो बाहर निकले हैं। लेकिन रेणु भाटिया का जो आज हम बयान की चर्चा कर रहे हैं, जो उन्होंने हमारी टीम के साथ बातचीत में दिया था, उसकी चर्चा हो रही है और हमारे साथ केवल ढिंगरा साहब जो कि कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता है, वो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ढिंगरा साहब, रेणु भाटिया हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष है, उन्होंने नसीहत दी है राजनीतिक पार्टियों को, उसमें आपकी पार्टी भी शामिल है, कि महिला के नाम पर कम से कम राजनीति ना करे। अगर भरोसा हरियाणा पुलिस पर नहीं था तो चंडीगढ़ पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन इस मामले पर आप राजनीति कर रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता राजनीति कर रहे हैं। इसमें राजनीति कहां से आ गई जी? एक छेड़छाड़ का मामला है, एक एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उसके ऊपर गिरफ्तारी नहीं हो रही और मंत्री जी को सब बचाने में लगे हुए हैं और महिला को नहीं बचा रही।
कैसे ये किस तरह की ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, ये अपने नारे को फेल करती हुई दिख रहे हैं सारे। साहब, रेणु भाटिया ने विस्तार से बातचीत करते हुए ये भी कहा था कि अगर पीड़िता एक बार भी हरियाणा महिला आयोग में संपर्क करती, मुझे फोन करती, हमें ईमेल करती, उन्होंने ये तक कहा, ये चैलेंज किया, मेरे दोनों फोन आप देख लीजिए, हमारी ईमेल देख लीजिए, पीड़िता एक बार भी नहीं आई उन तक, ना पहुंची उन तक, ना उनसे संपर्क साधा, और अभी भी कह रहे हैं कि दरवाजे खुले, पीड़िता आए तो सही। अच्छा, पीड़िता आए तो महिला आयोग काम करता है क्या? महिला आयोग का काम सिर्फ पीड़िता के घर घर जाकर महिला आयोग कैसे पीड़िताओं से? आप कमल जी एक सेकंड मेरी पहले बात सुनिए। जी जी। क्या पीड़िता आएगी तो महिला आयोग जागेगा? क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे फेल थे? क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कुछ नहीं है, महत्व नहीं रखता? अगर महिला को अगर दिक्कत हो रही है तो महिला आयोग कहाँ गया? अपने घर बैठ गया जाके, वो इंतजार कर रहा है। तो जो कार्रवाई, ये तो शर्म की बात है। अच्छा, जो कार्रवाई हो रही है उससे संतुष्ट नहीं है? महिला आयोग तो बंद कर कांग्रेस पार्टी जो कार्रवाई हो रही है, चंडीगढ़ पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है अलग से, महिला आयोग के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मोदी, ठीक है, परवीन अत्रे साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परवीन अत्रे साहब भी जुड़ चुके हैं। नए आदमी को बनाया जाए। ये कमाल की आप मांग उठा रहे हैं, आप मांग उठा रहे हैं, पीड़िता को न्याय मिले या नहीं मिले, निष्पक्ष जांच हो या ना हो, संदीप सिंह अगर उन पर आरोप लगे हैं उसकी जांच आगे बढ़े और निष्पक्ष हो ना, वो अलग बात है। आप तो हरियाणा महिला आयोग पर ही कार्रवाई की बात कर रहे हैं। अब परवीन अत्रे साहब, डिंगरा साहब क्या करें? ऐसे महिला, देखिए ऐसा है कमल जी, इनको एक मिनट कर देना चाहिए। पहली चीज तो ये है कि इतने संवेदनशील मामले का मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना जी। हमारा तो ये मानना है कि इस मामले में न्याय होना चाहिए जी। लेकिन जिस तरह से राजनीति करने की कोशिश हो रही है, एक तरफ तो कांग्रेस के नेता, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की बात करें, चाहे अशोक अरोड़ा जी की बात करें, वो मीडिया में आके ये बात कहते हैं कि संदीप सिंह खेल मंत्री नहीं रहे, ये अच्छी बात है, इससे जांच प्रभावित नहीं होगी, वो अपनी संतुष्टि जाहिर करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के प्रवक्ता मीडिया में आके जिस तरह की बातें करते हैं, पहले तो कांग्रेसियों को अपने घर बैठ के विचार करना चाहिए कि इस विषय पे उनको कहना क्या है। दूसरी बात, जब महिला आयोग में, देखिए पीड़िता महिला आयोग में नहीं गई, ये रेणु जी ने भी बता दिया, और रेणु जी ने ये भी बताया था कि मैंने स्वयं उनको 2 बार फोन करके संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन लगातार बिजी आ रहा था, फोन पे उनसे बात नहीं हो रही थी, लेकिन उन्होंने पलट के महिला आयोग को फोन भी नहीं किया। ये भी रेणु जी ने एक चैनल पे अपने इंटरव्यू में बता दिया था। तो देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह के मामले में हमें जांच का इंतजार करना चाहिए। जांच में क्या निकल के आता है, जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जो विपक्षी मित्र हैं, जिस तरह से बिना जांच के वो किसी को भी दोषी बता देना या किसी को निर्दोष बता देना, ये जो मेरे विपक्षी मित्र जैसे डिंगरा साहब भी बात कर रहे थे, मैं तो हैरान हूँ किस तरह की बात ये करते हैं। क्यों नहीं ये जांच का इंतजार करते? क्यों नहीं इस बात का इंतजार कर लेते कि जांच में जब निकल के आएगा, अगर कोई तथ्य पता लगता है तो उसमें जो भी जांच में निकल के आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। इंतजार करने में क्या दिक्कत है जी। डिंगरा साहब, जब हरियाणा पुलिस पर चलिए भरोसा नहीं है, चंडीगढ़ पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, 8 घंटे के लगभग कई घंटे पूछताछ भी हुई संदीप सिंह से, सब कुछ चल रहा है प्रक्रिया के मुताबिक, अत्रे साहब भी कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होने दीजिए ना, प्रभावित मत कीजिए ना आप कीजिए, मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि निष्पक्ष जांच करवाएंगे चाहे कुछ भी हो। उसके बाद भी इस तरह की बयानबाजी सही लगती है आपको? विपक्ष में है आप, ठीक है, लेकिन हर तरह से विरोध करना वो ठीक है? इसको भरोसा नहीं है। भरोसा तो ये इन लोगों को नहीं है। उस मामले में FIR दर्ज हो चुकी है, ठीक है। मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए था, मंत्री को बर्खास्त नहीं किया गया। मंत्री ने अपनी स्वेच्छा से अपना एक विभाग जो है वो सौंप दिया। अच्छा, अब आप समझ नहीं रहे, आप इस मांग पर अड़े हैं कि बर्खास्त होने चाहिए संदीप सिंह, ये मांग है आपकी? समझ नहीं रहे हैं। मंत्री का विभाग वापस नहीं लिया गया, स्वेच्छा से वापस दे दिया है, और मंत्री का एक विभाग अभी भी मंत्री के पास है। मंत्री को हटाना चाहिए था क्योंकि उनके ऊपर FIR दर्ज हो चुकी है। जांच को प्रभावित जो है वो मंत्री कर रहे हैं। अच्छा। ये जांच को प्रभावित हम नहीं कर रहे, मंत्री कर रहे हैं। और मानव आयोग जो है वो वेट कर रहा है कि उनके पास महिला आए। जिस तरीके से पुलिस ने 8 घंटे उसी पीड़ित महिला से पूछताछ की है, ये बड़ा दुर्भाग्य है देश का
कि ऐसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे हमारे देश के अंदर। रजत पंजेटा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि इनेलो कहां फेंक दिया, इसमें एक बड़ी भूमिका निभाती नजर आई थी। अभय चौटाला के साथ वही महिला जूनियर कोच थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब ये खुलासे किए गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। पंजेटा साहब, अभी आपके महिला प्रकोष्ठ के नेता भी आपकी पार्टी की राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने गए कल, और रेणु भाटिया से हमने प्रतिक्रिया ली थी कि ये सब कुछ हो रहा है, तो उनका ये कहना था कि महिला के नाम पर कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब एक मामले की जांच चल रही है, क्यों इस तरह की चीजें की जा रही है? देखिए, पहले तो आप रेणु भाटिया जी से अगर आपकी बात हो तो आप रेणु भाटिया जी से फोन करके ये पूछिएगा कि जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने शुरुआती अपने वक्तव्य में ये किस बेस पे, किस आधार पे ये कहा कि ये सब कुछ अनबिलीवेबल सा लग रहा है। क्या इससे पहले देश में कभी ऐसे मुकदमे नहीं हुए? क्या ऐसी घटनाएं नहीं हुई? कौन थी वो बोलने वाली? किस आधार के ऊपर उन्होंने बोला? उन्हें तो अपने खुद के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए कि एक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली एक औरत क्या दर्द समझने की बजाय आपने किस बेस पे कहा? कोई है इस बात का जवाब? यूट्यूब उठा के देखिए, आपके दर्शक अगर जितने भी देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, मैं कहूंगा आप रेणु भाटिया जी का बयान देखिए। जब उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी अनर्गल बोलते हैं, बेसलेस एलिगेशन है, कोई इन्वेस्टिगेशन हुई अभी तक? एक मंत्री संवैधानिक पद पे बैठे हुए नैतिकता के तौर पर अभी तक नॉन बेरेबल ऑफेंसेस में तो गिरफ्तारी हो जाती, कोई आम आदमी होता। किस हक से आप बैठे हैं? नैतिकता, मॉरल आपको ड्यूटी बनती है, सबसे पहले आप रिजाइन कीजिए। कोई जो कुछ भी होएगा, अब दूध का दूध पानी का पानी बाद में हो जाएगा जब इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन राजनीति हो रही है, वो राजनीति वाली बात पर आइए। और वैसे भी कौन सी राजनीति, कैसी राजनीति? विधानसभा का सत्र था, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई हुई थी पीसी हमने ऑफिस के अंदर। कोई हमारे पास चल के इसीलिए आया क्योंकि उसे उम्मीद थी कि यहाँ कोई हमारी बात सुनेगा। अभय सिंह जी की बात तुम्हें पता है कि पूरी विधानसभा जब बोलते हैं पूरा हरियाणा सुनता है। मैं तो मान करता हूँ इस बात के ऊपर कि उन्होंने हमारा दफ्तर चुना आके और वो सीधा हमारे दफ्तर में। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उससे संतुष्ट नहीं है क्या? जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्या इनेलो संतुष्ट नहीं है? आप मुझे सरकार ने कहा कि निष्पक्ष जांच करवाएंगे। कमल जी ऐसा कौन सा आप, मैं, ढींगरा जी, किसके लिए कमेटी बनेगी? कोई क्रिमिनल ऑफेंस है? हमारे पास क्रिमिनल प्रोसीजर कोड किस लिए बनाया है? हमारा लॉ किस लिए है? हर कहते हैं हम एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, सब इक्वल है, किसी के लिए कमेटियां नहीं बनती हैं। आपके पास आज भी एक मंत्री पद है, आप संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हो, बात ही खत्म हो जाती है। आपने संविधान की ओट ली है। लूंगा और अत्रे साहब अच्छे से उसका जवाब दे सकते हैं। अत्रे साहब, ये दोनों पार्टी के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनकी एक ही मांग उठ रही है अब, और ये मांग उठा रहे कि मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए था, और अभी भी बर्खास्तगी की मांग उठ रही है। संदीप सिंह, ऐसा है, पहले तो इन दोनों पार्टियों की राजनीति समझिए। कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि संदीप सिंह ने विभाग छोड़ा है, उनसे लिया नहीं गया। अभय सिंह चौटाला मीडिया में ये कह रहे हैं कि संदीप सिंह को हटाया गया है, उन्होंने खुद नहीं छोड़ा। पहले तो इनकी राजनीति को समझे। दूसरा, जो अभी पंजेटा जी कह रहे थे, देखिए कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट दी जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट की इस मामले में बड़ी क्लियर डायरेक्शन जी। पुलिस जांच करके पहले ये साबित करती है कि ये जो कंप्लेंट है क्या ये तथ्यात्मक है, यानी कि इस कंप्लेंट में कितनी सच्चाई है। जब पुलिस उन चीजों पे संतुष्ट हो जाती है तब उसकी जांच ऐसे बढ़ती है। जो बार बार ये कह रहे थे कि कानून कैसे काम करता है, ये कानून का काम करने का ढंग है, ये एक प्रोसेस है जिसपे पुलिस काम कर रही है। दूसरी बात, देखिए ये कह रहे थे कि हमें मान है पीड़िता हमारे दफ्तर में आई। सबसे पहले कमल जी, हम सब जानते हैं अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई गलत काम हुआ है या कि कुछ ऐसा काम जो कानून सम्मत नहीं है तो उसको वो जाता है एजेंसी पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत देने जी। यहाँ पे हुआ ये कि पीड़िता बजाय पुलिस स्टेशन में जाने के वो जाती है इंडियन नेशनल लोकदल के ऑफिस में, और वहां पे इंडियन नेशनल लोकदल देखिए कैसे राजनीति करती है। होना तो ये चाहिए था कि ये पीड़िता को पहले कहते कि आप जाइए पुलिस स्टेशन, वहां जाके अपनी लिखित शिकायत दीजिए। अगर पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करती तो हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम कुछ बात करेंगे। ये सब कुछ कहा था। अरे पंजेटा जी सुन लीजिए, ये सब कुछ कहा था। राजनीति यहाँ आप खेल रहे हैं। अरे कहा होगा तो ठीक है। अरे सुन लो भाई, आप ये बताइए कि संवैधानिक पद में बैठे हैं क्या? ही इज अबव लॉ। ओ भाई रुक जाओ, वो ही इज अबव लॉ। बजाय कहने के कि आप जाके लिखित शिकायत करो, इन्होंने क्या किया? प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के पहले बुलाई हुई थी। आप उस दफ्तर में रह चुके हैं, आप उस दफ्तर में रह चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस
आप मीडिया से क्लियर कीजिए। पीसी पहले बुलाई हुई थी, बाद शिकायत देने के लिए बात करते हैं। पीसी पहले बुलाई हुई थी, बातों को घुमाए ना, राजनीति आप यहाँ खेल रहे हैं। मुझे बताइए बातों को कमाल करते हो आप उस दफ्तर में रह चुके हो, आपको पता है पीसी का प्रोसेस क्या है। पूछ रहा हूँ मैं आपसे, सिंपल पूछ रहा हूँ, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आपने शिकायत दिलवाई? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आपने उसको कहा कि जाके लिखित शिकायत देके आओ? हमने बिल्कुल कहा पीड़िता को, बिल्कुल कहा, हाँ बिल्कुल कहा, राजनीतिक बनाने की उन्हें बिल्कुल कहा कि जहाँ पे भी इंसाफ के लिए जाना पड़ेगा हम आपके साथ दर्ज करवाई। ये कमल जी हमें समझना पड़ेगा। दूसरा क्या बात ये समझ नहीं आती, आप क्या कहना चाहते हो? आप क्या कहना चाहते हो? ये ऐसी बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बेसलेस है। थोड़ा संक्षेप में सर खत्म कीजिए अपनी बात। जो आपकी पार्टी कर रही है ये सब कुछ बेसलेस है। इंतजार करना चाहिए कि जांच में क्या निकलता है। इंतजार कर तो रहे हैं, आप बर्खास्त करो, संवैधानिक पद पे बैठे हैं, आप उस पर बात करो तो कीजिए। आप ये राजनीति कमाल करते हो आपके, और ये उसी राजनीति आप लोगों क्या क्या बयान दे रहे हो उनको देखिए, आप क्या क्या बयान दे रहे हो मीडिया के साथ। सम्मान की चिंता नहीं की, आप कमाल करते हैं आप, आपको सम्मान की चिंता है। शिकायत दर्ज करवाते। आज रेणु भाटिया जी क्या कह रहे हैं, अनबिलीवेबल लग रहा है। मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, अनर्गल है। राजनीति करना शुरू किया आपने, इस तरह की राजनीति बंद की। आपका शुरू से रवैया जो है वो मंत्री को बचाने का है, आपका रवैया शुरू से मंत्री को बचाने का रहा है। आप किसकी पैरवी कर रहे हो, जनता देख रही है आप किसकी साइड ले रहे हो, और बातों में मत उलझाओ, सीधी बात करो, मंत्री का इस्तीफा करो। क्या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? अत्रे जी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे पंजीटा साहब एक एक करके सुन पाएंगे, ऑनलाइन पर है। क्या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती आपकी? जनता को ये बताइए आप। स्थिति में है, लगातार ये राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, मुझे ये राजनीति कहाँ से आ गई इसमें? ऐसे संवेदनशील मामले में राजनीति आप किसी की मदद ना करो, वो राजनीति नहीं है। आप पीड़िता को, आपने पीड़िता को दबाया, वो हर जगह गई। अच्छा अत्रे साहब का मसला नहीं है। अत्रे साहब एक सवाल का जवाब और चाहिए मुझे। ठीक है पंजेटा साहब एक मिनट। अत्रे साहब ये जो खापे हैं, कल एक खबर सामने आई, फोगाट खाप ने भी कह दिया, अल्टीमेटम दे रखा है सरकार को सोमवार तक का, बर्खास्त करे या तो संदीप सिंह को, वरना हरियाणा सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी। और उन्होंने कहा कि फिर हम महापंचायत करेंगे खापों के साथ। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? उसमें भी राजनीति वो भी राजनीति कर रहे हैं, इनके पास एक ही जवाब है। एक मिनट पंजेटा साहब सुन लीजिए ना, जवाब ही ले रहा हूं मैं। पंजेटा साहब सुन तो लीजिए, जवाब दे रहे हैं। राजनीति कर रही है पंजेटा साहब, मैंने तो सवाल पूछा है खाप को लेकर। आपका ही काउंटर क्वेश्चन है पंजेटा साहब, आपका ही काउंटर क्वेश्चन है। हाँ अत्रे साहब। कमल जी जी सर। जिस वक्त ये विषय जानकारी में आया, जिस वक्त पीड़िता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये पब्लिसाइज हुआ मामला, तुरंत संदीप सिंह से खेल विभाग ले लिया गया, क्योंकि पीड़िता भी खेल विभाग से संबंधित थी। और संदीप और लगातार विपक्ष उस वक्त ये बात कह रहा था कि अगर संदीप सिंह खेल मंत्री रहे तो वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं, ये विपक्ष का कहना था। लेकिन उनका कोई हक नहीं बनता पद पे बने रहने का। तारीख में वो खेल मंत्री नहीं है। पहले तो अरे खेल मंत्री को छोड़ो, मंत्री तो है ना भैया, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे, संविधान की ओझली है, उस संविधान में विश्वास नहीं है उनको। डिस्टर्ब करते हो बार बार, संविधान से ऊपर हो गए। रजत जी मैं जवाब तो ले लूं सर। रजत पंजेटा साहब मैं जवाब ले लूं, वो खाप वाले पर जवाब ले रहा हूं सर। मैं खाप वाले मामले पर जवाब ले रहा हूं। इनका तर्क जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। छोड़िए राजनीति को, अरे सर एक मिनट, आप सब सारी दुनिया राजनीति कर रही है मान लिया, ऑनलाइन पर समझ ही नहीं आएगा, आप कुछ भी कह लीजिए। मान लिया, लेकिन कानून तो होगा इस देश में। वो क्या रहा है कमल, वो कानून से ऊपर है। आप ये बताइए, रजत जी पोस्ट में बैठे हैं, वो कानून से ऊपर है। शुरू होगी कि इन्होंने खेल क्या खेला, वो कानून से ऊपर है क्या? बात तो समझिए आप बताइए, वो संविधान से सुन ऊपर है। हाँ वो पूछ तो ले सर, पंजेटा साहब पूछ तो ले उनसे एक बार, वो जवाब तो दे रहे हैं, उनका जवाब पूरा कर ले, उसके बाद मैं आपके पास जरूर आऊंगा अगर समय रहा तो। कमल जी एक समझने की बात और भी है, इनकी राजनीति की बौखलाहट का स्थिति देखिए। चंडीगढ़ पुलिस FIR दर्ज करती है, चंडीगढ़ पुलिस जांच करती है उसकी, और ये इंडियन, सुनिए हरियाणा में करके क्या कर रही है? अरे इनको तो इंडियन नेशनल लोग क्या कर रही है कमल जी? इंडियन नेशनल लोग जाती है हरियाणा के गवर्नर को ज्ञापन देने के लिए। आप समझिए उनकी राजनीति। अरे क्या इंसान है यार, क्या इंसान है जो फोन पे चिल्ला-चिल्ली कर रहा है? चुप नहीं हो सकते 2 मिनट, अपनी बारी में बोल लेना। वो कह रहे हैं आपके पास आएंगे। अब कमल जी समझने वाली बात क्या है कि जब चंडीगढ़ पुलिस FIR दर्ज करती है, चंडीगढ़ पुलिस जांच शुरू कर देती है,
तो इंडियन नेशनल लोकदल जाती है हरियाणा के गवर्नर के पास ज्ञापन देने के लिए, और मांग क्या करते हैं अगर डिग्रा साहब आया मैं गिरफ्तार करो, जबकि चंडीगढ़ पुलिस हरियाणा गवर्नर के अधीन नहीं है। ठीक है, मेरे पास समय, मुझे अत्रे साहब, मुझे लगता है कि आपका तर्क उनको पसंद नहीं आ रहा और आपको तर्क देने नहीं दिया जा रहा, और ये पंजेटा साहब बार बार बीच में जरूर बोल रहे हैं। मैं पंजेटा साहब आपके पास आऊंगा, डिंगरा साहब भी कुछ बोल रहे हैं, वो कहेंगे कि बिल्कुल समय नहीं दिया, और मेरे पास सिर्फ 1 मिनट का समय है। मैं सोच रहा था 10 मिनट में चर्चा खत्म हो जाती, लेकिन 20 मिनट हो गए। डिंगरा साहब अपना रिएक्शन, अंतिम रिएक्शन डिंगरा साहब अपना दीजिए। महिला के साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ ये जुलाई के महीने में हुआ, जुलाई से आज जनवरी हो गया। अत्रे साहब अब 7 महीने हो गए। अत्रे साहब माफ कीजिएगा सर, आपकी आवाज सही ढंग से नहीं आ रही है, मैं इसलिए डिंगरा साहब को थोड़ा समय दे रहा हूँ। 1 मिनट का समय बचा, मैं उनका रिएक्शन ले लूंगा। जुलाई से कमल जी, जुलाई से लेकर जनवरी हो गया, 7 महीने हो गए ये जांच को चलते हुए। 7 महीने से महिला कंप्लेंट कर रही है, लेकिन ये कहाँ सुन रहे हैं। लेकिन डिंगरा साहब ये कहा जा रहा है कि ना तो हरियाणा सरकार, ना हरियाणा के मुख्यमंत्री, ना महिला आयोग, किसी के पास शिकायत नहीं आई। वो कह रहे हैं कि किसी के पास शिकायत ही नहीं आई है। स्टेशनरी विभाग है मंत्री के नाम, तभी तो इन्होंने एसआईटी बनाई है। ठीक है, ठीक है, ये चर्चा, मुझे लगता है कि ये चर्चा और भी करने वाली थी, लेकिन समय मुझे कह रहा है कि मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा। मैं इसलिए किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाया, और इसलिए चर्चा लगातार चल रही है सोशल मीडिया पर भी, लोगों के बीच भी। लोग पूछ रहे हैं राजनीति हो रही है, निष्पक्ष जांच हो रही है कि नहीं हो रही है, या फिर संदीप सिंह ने जब खेल अपना विभाग छोड़ दिया फिर दिक्कत किसको क्या है, इस तरह के सवाल चल रहे हैं। और ये जवाब कैसे मिले, कब मिलेंगे, आने वाला वक्त बता पाएगा। आप तीनों मेहमानों का धन्यवाद, आप इस चर्चा में जुड़े। डिंगरा साहब आपका भी, अत्रे साहब आपका भी, पंजेटा साहब धन्यवाद, आप भी चर्चा में जुड़े। आपने भी अपनी ओर से बातें रखी हैं, कुछ बात अधूरी रह गई है, लेकिन मैं इतना समझता हूं कि जनता समझदार है। आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आपका विवेक है। आप खुद सोचिए ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, जांच किस दिशा में बढ़ रही है, चंडीगढ़ पुलिस क्या कर रही है, पीड़िता क्या कह रही है, संदीप सिंह जिन पर आरोप लगे वो क्या कह रहे हैं। उसके बाद आप अपना तर्क बनाइए, वही तर्क सही है, मेरा यह मानना है।